हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। सो फ्रेंड्स, देखिए फरवरी मंथ में जो है, फरवरी अब स्टार्ट होने जा रहा है। जनवरी आज हो चुका है 29 तारीख और फरवरी का महीना अब 2 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस फरवरी के मंथ में बिहार सरकार की तरफ से 4 बड़ी बहालियाँ आने जा रही हैं और ये सारी जो बहालियाँ हैं, आप इसके लिए अगर अभी से प्रिपेयर नहीं करिएगा अब बहुत पछताइएगा। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों में। तो वो 4 बड़ी बहालियों में से आप लोग जिस जिस बड़ी बहाली को सोच रहे हैं वो तो है ही, उसके अलावा और भी इम्पॉर्टेंट बहालियाँ हैं। और जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस बहाली है, मैं तो वहाँ जा ही नहीं रहा हूँ। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस बहाली की भी अगर मैं बात करूँ, फिर रफली 7 से 8 बहाली हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो बिहार सरकार के थ्रू जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, मैं केवल उसकी ही बात करूँगा। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस जो बहाली है उसकी मैं बात नहीं करूँगा। ठीक है, तो जितनी भी बहालियों की मैं बात करूँगा सारी की सारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यानी बिहार सरकार के थ्रू डायरेक्ट इसमें बहाली होने जा रही है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। कौन कौन सी रिक्रूटमेंट है अभी डिटेल में हम लोग देखेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिएगा, हाई कोर्ट का जो है अब ये वर्डिक्ट आ चुका है। जितने भी बीटेक कर रखे हैं, जो बीटेक डिग्रीधारी हैं, वो सब जेई पद के लिए अब वैलिड नहीं है, वो योग्य नहीं है। अब जेई ध्यान रखिएगा, अभी जैसे रेलवेज़ का फॉर्म आता है उसमें जेई है। अभी जैसे देखिएगा BSPHCL का जो वैकेंसी आया हुआ है उसमें जेई वगैरह का जो पद रहता है। ठीक है, उसके अलावा बिहार सरकार में बहुत सा पद आता है जिसमें जेई का रहता है बहाली। उसमें बीटेक वाले जो हैं फॉर्म फिल कर सकते थे पहले, अब उनको अवैध घोषित कर दिया गया है। जल संसाधन विभाग की बहाली नियमावली पूरी तरह से वैध है, ये भी कह दिया गया है हाईकोर्ट के द्वारा। इसको थोड़ा डिटेल में इस न्यूज़ को देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, बीटेक डिग्रीधारी जूनियर इंजीनियर जेई पद के लिए अब योग्य नहीं है। जल संसाधन विभाग के अधीन इंजीनियरिंग सिविल संवर्ग भर्ती नियम 2023 जो आया हुआ था, उस नियमों को चुनौती देने वाली अर्जी पर पटना हाईकोर्ट का ये वर्डिक्ट आया है मंगलवार को। ठीक है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने सभी पक्षों की ओर से दलील को सुना और 35 पन्नों का आदेश उसके बाद जारी किया गया है। जूनियर सिविल पद के लिए नियुक्ति के लिए जो है ना, यहाँ पे क्या बोल दिया गया है कि जो योग्यता होगी वो होगी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री आपके पास होना चाहिए। लेकिन बीटेक डिग्रीधारी उम्मीदवार इस पद पर जो है आवेदन नहीं कर सकते, वो वैलिड नहीं रहेगा। क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो हाईकोर्ट अर्जी दायर कर चुनौती इसको दी गई थी, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, अब जो यहाँ पे इसके अलावा जो पहला जो हम लोग का बहाली की अगर हम बात करेंगे, वो पहला हमारा जो बहाली होगा, देखिए कृषि विभाग में 1000 से अधिक पदों पर जो है नियुक्ति बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, कृषि विभाग में 1000 से अधिक पदों पर 1000 अफसरों की नियुक्ति होने वाली है और यहाँ पे ध्यान रखिएगा ऑफिसर ग्रेड की नियुक्ति होने वाली है। डिटेल में इस खबर को देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिएगा, कृषि विभाग में पहली बार 1000 से अधिक पदाधिकारियों को एक साथ नियुक्त इनकी होगी। यह जानकारी कृषि मंत्री मंगल पांडे ने दी है। उन्होंने बताया कि बीपीएससी ने 8553 अभ्यर्थियों का प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष पद के लिए परिणाम घोषित कर दिया है। मंगल पांडे ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में सभी अभ्यर्थियों को शीघ्र ही नियुक्ति मिल जाएगी। इससे सभी 534 प्रखंड कृषि पदाधिकारी के पद पर नियमित पदस्थापन हो सकेगा। विभाग ने 2003 के बाद से 866 प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष पदों बहाली हेतु अनुशंसा की थी। ठीक है, डिटेल में यहाँ पे सब कुछ बता दिया गया है। वर्तमान में प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष पदाधिकारियों की कमी की वजह से देखिए कमी थी। मंत्री ने कृषि सचिव के प्रयासों की सराहना करते हुए ये सारी बातें बोली। अब यहाँ पे देखिएगा, 866 प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष पदों पर बहाली होगी। ठीक है, यहाँ पे अब एक चीज़ देखिएगा, बीपीएससी के थ्रू इनकी रिक्रूटमेंट हो चुकी है। अब इनका रिजल्ट बहुत जल्दी पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया जो निकला हुआ है या इसका रिजल्ट पेंडिंग है। एक तो ये फरवरी में आपका आ जाएगा। ठीक है, फरवरी में ये लंबित है, ये आ जाना है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिएगा, स्वास्थ्य विभाग के अंदर में, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग के अंदर में अभी फरवरी के महीने में, ठीक है, 7341 पदों पर ये बहाली आ रहा है और ये वेरियस पोस्ट पे ये बहाली रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो स्वास्थ्य विभाग के अंदर में बहाली आ रहा है। इसके बाद
2 बहालियाँ हो गई। तीसरी बहाली जो अगर हम लोग बात कर, देखिए बिहार दरोगा अभी आपका ये लंबित है, ठीक है, बिहार दरोगा। और ये बिहार दरोगा जो है फरवरी के महीने में, ठीक है, फरवरी के महीने में ये आपको फरवरी मिड टू लास्ट तक, ठीक है, मिड टू लास्ट तक इसका भी नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा, राइट। अगर हम लोग इसके एज की बात कर लें तो देखिएगा इसका एज जो है 21 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए और 37 ईयर्स मैक्सिमम होना चाहिए। आप लोग, बहुत लोग बोल रहे थे कि मैक्सिमम एज में जो है रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो ये जो विषय है वो है, देखिए विधानसभा में अमेंडमेंट आएगा, वहाँ से पास होगा, तब जाके इस पर कुछ आयोग कर सकता है, ऐसे ये होने वाला है नहीं। तो ये उस चीज़ का विषय है। तो फिलहाल अगर हम लोग बात कर ले, फिलहाल तो 21 और 37 ही हैं। और यस, सिलेबस में फ्रेंड्स कोई चेंजेस फिलहाल अभी नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद शायद उसमें कुछ दिख जाए, बट स्टिल अभी कोई चेंजेस नहीं है। आप पुराने सिलेबस के हिसाब से ही प्रिपरेशन करिए। उसके साथ ही साथ देखिए बिहार एसएससी CGL 4 ये जो है ये भी इस मंथ में एक्सपेक्टेड है, फरवरी के महीने में। और ये इसका पूरा चांसेस है फरवरी मिड तक जो है, मिड से लास्ट तक ये भी आपको दिखने मिल जाए। ध्यान रखिएगा, दोनों ही बहालियाँ अलग अलग आयोग के द्वारा लिया जाएगा। इसका बहाली बिहार एसएससी के द्वारा लिया जाएगा और इसका बहाली BPSSC आयोग के द्वारा लिया जाएगा। तो दोनों ही डिफरेंट आयोग के द्वारा आएगा। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि दोनों का ही एक्सपेक्टेड टाइम एक ही जैसा है, तो हाँ हो सकता है, क्योंकि दोनों डिफरेंट आयोग के द्वारा पब्लिश होगा। और अभी जो है देखिएगा फरवरी के महीने में अगर हम बात करें +2 इंटर लेवल वाला एग्ज़ाम से संबंध में भी पॉजिटिव न्यूज़ जो है आने की पूरी संभावना है। तो इसके ऊपर भी नज़र रहेगी और इसके ऊपर जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपके साथ मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।